दिल्ली में केदारनाथ जी के शिला रखकर वहां पर मंदिर बनाए जाने का कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद स्थल झूला घर पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होकर हाथों में केदारनाथ बचाओ के स्लोगन लिखी तख्तियां ले प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह हिंदू धर्म की आस्था के खिलवाड़ है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि केदारनाथ जी का मंदिर दिल्ली में स्थापित करने से जहां इसका तीर्थटन पर घर प्रभाव पड़ेगा, वहीं बाबा केदारनाथ के भक्तों के साथ खिलवाड़ करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। बात है कि जो हमारी आस्था उत्तराखंड के और सनातन धर्मियों की और सनातियों की और हिंदुओं की कि जो चार धाम उत्तराखंड के हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है, और फिर 12 ज्योतिर्लिंगम में केदारनाथ धाम है। ऐसे पवित्र स्थान को आप कोई संस्था या कोई ट्रस्ट या किसी की राजनीतिक जो सनातनियों की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में जाके एक धाम की स्थापना, केदारनाथ धाम की स्थापना और मंदिर की स्थापना करने जा रही है, और जिसका शिलान्यास और भूमि पूजन जो है हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। और फिर ये कहना कि जो व्यक्ति देश का या दुनिया का जो पैदल केदारनाथ नहीं जा सकता, वो 22-23 किलोमीटर, उसके लिए हम सुविधा दिल्ली में कर रहे हैं, वो जो है यहीं पर दर्शन कर रहे हैं, यहीं से जो है वापिस चला जाइए। तो उत्तराखंडियों के साथ कितना बड़ा घोर अन्याय ये लोग कर रहे हैं। व्यवसाय पर सीधी सीधी चोट मार रहे हैं। जो हमारे बेरोजगार साथी, जिन लोगों के होटल हैं, ढाबे हैं, छोटे छोटे प्रतिष्ठान हैं, उनके साथ क्या होगा? रोजी रोटी का सवाल जब जुड़ता है किसी से, तो सीधा परिवार पे जुड़ता है, प्रदेश के उन बेरोजगारों के साथ जुड़ता है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। केदारनाथ धाम में आप साल भर से चिल्ला रहे हैं कि 228 किलो सोने की जो पड़ती वो कहाँ चली गई, उसमें तो कहीं इंक्वायरी हो नहीं रही है। और दूसरे दूसरे कार्य तुम करते जा रहे। आदि शंकराचार्य जी का बनाया हुआ मंदिर इतने साल पुराना है, उसको जो है तुम दिल्ली में स्थापना कर रहे हो उसकी। हमारे शंकराचार्य जी चिल्ला रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन शंकराचार्य जी की आप बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने उन शंकराचार्य को आपने राम मंदिर तक में उसको पूजा में नहीं ले गए, तो और क्या करना चाहते हैं? अब आप शंकराचार्यों के से भी बढ़कर है क्या इस देश में? जो भी राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो जो मंदिर बनाना चाहता है दिल्ली में, जो संस्था भी है, चाहे किसी पार्टी की हो, मुझे तो लगता है इन्हीं का कोई संगठन है, भाजपा के लोगों का, जो वहाँ मंदिर बनाना चाह रहा है, तो शंकराचार्य से ऊपर हो गए। आज इतने सालों बाद हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, तो आज 75 साल में क्या ये हुआ कि आप दिल्ली में मंदिर बना रहे, केदारनाथ धाम बना रहे? ये बड़ा सोचनीय विषय है। कैसे इसको रोका जाए? आज पूरा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लोग जो हैं सब मिल करके पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बैकफुट आएंगे और आना इनको पड़ेगा, नहीं तो बद्रीनाथ की चोट इन पे पड़ गई, अयोध्या की चोट इन पे पड़ गई, केदारनाथ की चोट पड़ने जा रही है। तो ये ऐसे ही उत्तराखंड की जनता है इनको ऐसे नकारती रहेगी कि अगर इस तरह से हमारे मंदिरों के साथ, ऐसे धामों के साथ अगर छेड़छाड़ करते रहेंगे। अगर ऐसा होता, हम 500 की लड़ाई अयोध्या मंदिर में लड़े और कोर्ट ने फैसला दिया, तब जाके हमने अयोध्या में उस मंदिर को बनाया। हम उसको कहीं और भी तो बना सकते थे, लखनऊ में बना सकते थे, प्रयागराज में बना सकते थे, वाराणसी में बना सकते थे, दिल्ली में बना सकते थे। एक आस्था अयोध्या से जुड़ी हुई थी। आपको लगता नहीं कि हमारे जो लोग उत्तराखंड में इन चार धाम पे से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो पलायन कर रहे हैं, वो तो फिर उत्तराखंड खाली हो जाएगा। इनकी सोच यही है कि पूरा उत्तराखंड खाली हो जाए और बाहरी व्यक्तियों के पास से चला जाए। भू कानून की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारों की रोजगार की बात नहीं कर रहे, सीधे चोट जो है धर्म पे मार रहे। ये धर्म की राजनीति करना अच्छा नहीं है। इनको अभी जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है इतना बड़ा धर्म के नाम की राजनीति करते इतना बड़ा झटका लगा कि 303 सीट से 240 में रह गए, जो 400 पार की बात कर रहे थे। अभी भी अगर इनको अकल नहीं है आई, तो ये जो हमारे चार धाम है, ये ऐसा सर्वनाश करेंगे कि कहीं भूल नहीं पाएंगे। और मैं तो उसको भी कहता है, कौन रौतेला है ट्रस्ट का अध्यक्ष क्या है, वो तो इतना बहुत बड़ा पंडित बन गया है और वो शंकराचार्यों को पीछे छोड़ दिया है। अभी मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुरकंडा मंदिर का भी सुन रहा था कि सुरकंडा मंदिर में डोली बन गई, जबकि सुरकंडा मंदिर की कभी डोली नहीं बनती है। ठीक, तो वहाँ के पुजारी, जरदारी पुजारियों ने कहा है भाई अगर इस डोली में ताकत है, इस सुरकंडा मंदिर जो हमारा सिद्ध पीठ है, अगर इसमें ताकत है तो लाइए डोली को,
अपना आप दरवाजा खोले और मंदिर में मत्था टेके अंदर हम इस डोले को मानने लग जाएंगे। तो ये लोग केदारनाथ की जो 2013 की आपदा है उसको अभी तक दुनिया भूली नहीं है। उत्तराखंड तो भूला ही नहीं है, दुनिया नहीं भूली है। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, तो कहीं ना कहीं हमने उस बाबा केदार के साथ छेड़छाड़ की है, तो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। और आज हम दोबारा अगर इस तरह की वार्ता वो मंदिर बनाने की बात करेंगे, धाम बनाने की बात अगर हम दिल्ली बने गए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड का होगा, देश का होगा। इसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मार जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में कहीं धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे हिंदुओं के साथ हर बार छेड़छाड़ करती है भाजपा, उन्होंने आज छेड़छाड़ की हद ही कर दी कि उन्होंने हमारी आस्था सनातन धर्म का मजाक बना के रख दिया है कि केदारनाथ जी को उठाकर कहते हैं हम दिल्ली में ले जाएंगे और वहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन कराएंगे। तो क्या आज आप इसका मतलब है कि आप सारे दाम ही यहीं से ले जाओ? उत्तराखंड को जो पर्यटन और जो तीर्थाटन जो उत्तराखंड का है उसको भी आप आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किस तरह की भावनाएं हैं आपकी? आप कभी जो पूरे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ वो बिना मुद्दाविहीन भाजपा ने चुनाव लड़ा। चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज तक क्या बेरोजगारों की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, जो आवासहीन लोग हैं जिनके जो बेचारे मलिन बस्तियां हैं और ऐसी बस्तियां जो उजाड़ने का काम कर रहे हैं, तो आपने कहीं भी धरातल पर किसी भी जनता का काम नहीं किया है। आप सिर्फ उसी काम को करते हैं, आप शराब नीति पे काम करते हैं क्योंकि वहां से आपको धन मिलता है। आप इस तरह के काम करते हैं जहां से आपको धन की आय होती है। आपने आम जनता का कोई काम नहीं किया और ऐसी सरकार को यहाँ से हटना चाहिए। और अब धीरे धीरे भाजपा का पतन निकट आ रहा है। बद्रीनाथ जी ने जिस तरह से इस बार संदेश दिया है, भाजपा को वहां से उखाड़ के फेंका है, जिस तरह से कलियर शरीफ ने मंगलौर से उखाड़ के फेंका है, अब आने वाले समय में केदारनाथ का भी चुनाव होगा और केदारनाथ में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। और पूरी प्रदेश की जनता अब उनके छलावे में नहीं आने वाली, उनके जुमलों में नहीं आने वाली। वो निरंतर इस तरह का अब आने वाले चुनाव में जवाब देगी, चाहे वह स्थानीय निकाय के चुनाव हो या 27 का चुनाव हो। तो कांग्रेस अब निश्चित रूप से उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी जिस तरह से वो लहरा रही है। जी भी इसका विरोध कर रहे हैं और शंकराचार्य जी का सवाल है कि पहले 280 जो किलो सोना है उसका तो जवाब दीजिए। क्या आपने उस पर जांच बैठाई? कहाँ है वो सोना? जितना भी है वो मेरे संज्ञान में नहीं है। अप्रॉक्स जो मैं बता रहा हूँ, जो जितना भी सोना है, क्यों उसकी जांच नहीं बैठाई? क्यों उसकी सीबीआई जांच नहीं बैठाई? आज आप केदारनाथ जी की बात कर रहे हैं, केदारनाथ जी से चोरी हो जाती है उसकी तो आप जांच कर नहीं पाते, लेकिन केदारनाथ जी को कहते हैं कि वहां से हम बाबा को ले जाकर दिल्ली में बसा देंगे। तो इस तरह का छलावा ना करें, हमारी आस्थाओं से छेड़छाड़ ना करें, हमारे सनातन धर्म से छेड़छाड़ ना करें। आपका सिर्फ भाजपा का एक एजेंडा है। पहले अयोध्या था, अयोध्या से भी मुंह की खानी पड़ी चुनाव में। अब केदारनाथ जी पर जिस तरह का वो लोग कार्य कर रहे हैं, केदारनाथ जी भी आने वाले समय में उन्हें जवाब देंगे और वहां से भी भाजपा को केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। कांग्रेस को वहां से फिर आशीर्वाद मिलेगा और आने वाले समय में केदारनाथ वहां से भी चुनाव जीतेगी।